एक समय की बात है। एक गुरु और एक शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। काफी देर चलने के बाद उसको प्यास लगने लगी थी, तो वो एक खेत पर जा पहुंचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखने का भी कर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहां पर भी एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे बाहर निकलते थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। किसान ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इसमें कोई फसल नहीं उगाते? किसान बोला, नहीं, हम फसल नहीं बोते। गुरुजी बोले, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? किसान बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे हुए दूध को हम सेवन कर लेते हैं। गुरुजी बोले, इतनी बड़ी जमीन को यूं ही व्यर्थ खाली छोड़ना ही आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खाली एक भैंस पर निर्भर होना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन किसान बहुत आलसी था। उसने कहा कि हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है जब हमारा गुजारा चल रहा है और भैंस हमारा गुजारा ठीक ठाक कर देती है। तभी गुरुजी बोले, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही चाहिए, समय का कोई पता नहीं होता। लेकिन गुरुजी की बातों को किसान हवा में ले गया और जैसे उसने सुना ही ना हो। अब शाम हो चुकी थी और देर भी काफी हो गई थी। गुरुजी और शिष्य ने कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह कहकर गुरुजी ने उस परिवार से कहा, रुकने की अनुमति दे सकते हो क्या आप हमें? तो उन्होंने किसान ने हाँ करते हुए ही वह दोनों वहीं पर रुक गए। फिर आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे ही के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस के साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते थे। किस बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, गुरु था, आखिर गुरु होते हैं, इसलिए उसे तो गुरु की बात मानना था। फिर वो दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहां उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा। लगभग 6 से 7 वर्ष बाद जब वह शिष्य बड़ा गुरु बन गया था, तो उसने सोचा क्यों ना आज उस किसान से मिला जाए। अब तक वह बर्बाद हो चुका होगा, क्यों ना उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन गुरुजी के द्वारा की गई गलती को सुधार सके। वह शिष्य उस समय किसान की मदद करने के लिए निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह किसान के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पर पहुंचकर शिष्य बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। जो खेत खाली पड़ा रहता था, वहां बहुत सी हरियाली देखी। एक तरफ गेहूं की खेती, दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे, साथ ही एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ था। यह सब देखकर शिष्य ने सोचा कि ये तो बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है, कि लगता है किसान और उसका परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चले गए हैं। तभी वह यह सब सोचकर वह शिक्षा और वहां से शिष्य वापस जाने का लगा। लेकिन तभी शिष्य ने उस किसान से पूछा कि अब आपकी जीवन कैसे चलती है और अब आप क्या काम करते हो? क्या आपने मुझे पहचाना? कई साल पहले एक रात को मैं और मेरे गुरुजी घर रुके थे। तभी किसान मायूस होकर बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। उस रात को जवाब दोनों बिना बताए यहाँ से चले गए और साथ में उस रात हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं आई। काफी दिनों तक हम इसी बात लेकर परेशान रहे कि हमारी भैंस कहाँ चली गई है, कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। कई साल खाली बैठकर एक भैंस पर ही निर्भर रहकर हम सब बहुत ही ज्यादा आलसी हो गए थे। लेकिन तभी मुझे तुम्हारे गुरुजी की बात याद आ गई थी। उन्होंने ही भी यही कहा था कि एक भैंस पर निर्भर रहना आपके लिए आने वाले समय पर भारी पड़ सकता है। लेकिन उस समय मैंने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन भैंस के जाने के बाद फिर मैंने जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे पैसा बचा लिया। उसके बाद मैंने अपनी खेती करने की सोची और उस पैसों को खेती में लगाया और धीरे धीरे मैंने फलों के पेड़ लगाना शुरू किए। इसके बाद मैंने थोड़े ही पैसों में अनाज उगाना भी शुरू किया। ऐसे करते करते आज मैं गांव का बड़ा व्यापारी बन गया हूं और मेरा जीवन बिल्कुल बदल चुका है। आपके गुरुजी ने मुझे सही कहा था कि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, इसे हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आगे वह किसान बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। मेरा जीवन इतना
इतना ना बदलता। यह सब सुनकर शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। किसान ने कहा, बिल्कुल हाँ कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत के चल रहा था और मुझे कभी लगा ही नहीं था कि यह काम करने में भी मैं सक्षम हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई और दूसरा काम शुरू करना चाहिए जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, और इसलिए मैंने ये सब किया। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो क्या करना, मैं करूंगा, पूरी मेहनत के साथ करूंगा, जो भी करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। इस तरह आज मैं सफलता के मुकाम पर हूँ। कहानी से ये सीख दोस्तों, कहीं आपकी जिंदगी में इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको एक अच्छी जिंदगी जीने से रोक रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दिखाइएगा। दुनिया को दिखाइएगा कि हर किसी इंसान का कोई ना कोई हुनर जरूर छिपा होता है। बस जरूरत है कि आपको हुनर को बाहर निकालना और पहचाना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें।